answer you. Please sit down. Sir, ये एक विषय सर, इसमें ऑनरेबल मेंबर का चिंता, हम सब भी उस चिंता में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे जी। हम भी चाहते हैं नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए। हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखा के कुछ उपयोग नहीं है सर। कल्याण मनोजी सर, मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल प्रश्न पूछा, उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूं। मगर अगर माननीय सदस्य इन सब को सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी। मैं हम्बली बोल रही हूँ, ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते। माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन लें, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको। मगर प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। Yes, but the variety of questions which are coming, I thought it will be of interest for several members, so I'm going. I'm seeking the time of the honorable speaker. If he wants me to sit down, I'll sit down. I have no problem, sir. Refunds. Sir, the refunds, online processes of claims and refunds, I'm giving you one account. Refunds of 1,021 crore to 20.8 lakh claimants with claims, and here each claimant could have up to 19,000 crores. He must be 10,000, 12,000, 15,000 or 2,000. Up to 19,000 crores jitne bhi claimants hai, they are 20.8 lakh claimants for whom 1,021 crores have been distributed. Justice retired R.M. Lodha ji is looking at this. He is a justice looking at it and reporting to Supreme Court. So we would like more claimants to come. There is a portal created by Ministry of Cooperation saying, please put your names for those 4 cooperatives based organization. Go to that portal, register your name. That committee of 3 people, inclusive of a retired judge, will look into the claims and money will be distributed. But we are seeking more claims, sir. I would request all the honorable members, if they have people who are approaching them, to please come. Put a legitimate claim, show the papers, take the money. We are waiting to clear it. But I just want to dispel this thought that Government of India is not doing anything. We are constantly reporting to the Supreme Court. 3 panels of retired Supreme Court judges are monitoring us. They are approving every claim which is getting money back. So let us not in this house have a doubt about the intent and the interest with which the central government is working on this. श्री Thank you. गणेश सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले सहारा और पीसीएल में जो निवेश करने वाले लोग थे, जिनकी संख्या लाखों में है पूरे देश भर में, हमारे मध्य प्रदेश और सतना के लोगों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्रालय को, माननीय वित्त मंत्री जी को, सर्वोच्च न्यायालय को और सेबी को। बहुत त्वरित उन्होंने कार्रवाई किया है और उनकी संपत्ति को जब्त करके और निवेशकों को लौटाने का काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। उसमें 2 तरह के निवेशक थे, एक तो एजेंटों के माध्यम से जो निवेश किया और दूसरा जिन्होंने सीधा किया। अब उनके पास, कुछ लोगों के पास कागजात भी नहीं है और पोर्टल में तो तभी उनका दावा माना जाता है जब तक उनके पास पेपर्स ना हो। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी, जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे? सर, मैकेनिज्म तय करने वाले विषय में
जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार। क्योंकि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है और हर रेगुलेटर के मुताबिक एक जज और उनके पैनल, सेबी के लिए अलग, कोऑपरेटिव के लिए अलग, वो पीएटी पर्ल्स कोऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमिटी है, वो तय करते हैं कौन सी मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है। इसलिए मंत्री हमारे माननीय सदस्यगण के सुझाव को हम जज के साथ पेश कर सकते हैं, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं है। धर्मवीर गांधी। सर, जो जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, पर्ल कंपनी की, बीएससीएल की, सारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी, उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? सर, हम चुन चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूं, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I've explained that even earlier, and therefore I'm generically using the word Sahara. Sir, I be allowed to give a reply to our honorable member who asked questions, sir, and after which, if you permit, they can have more questions for which I'm willing to answer. Sir, इसमें I want to say, सहारा कोऑपरेटिव भी और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी, जो माननीय मेंबर particularly रेफर कर रहे हैं, the properties in which they had invested also have litigation. 1,070 crore was recovered by Pearl Agro Corporation Limited. 113 properties sold against 40,000 properties. So I just want to say 1,070 crores obtained, recovered, but the several other properties which for Pearl Agro or for the cooperative in Sahara are invested in severely litigated properties. So the property papers may be here, but auction is not possible till that litigation. I'll just give an example. Around 62,643 crores was invested in Ambi Valley. Now, Ambi Valley has very many other litigation dimensions. I'm not getting into the details. So auctioning doesn't mean that I can, because I have the paper, I can go for an auction. That itself is embroiled in so many litigations, sir. So unless that is cleared, I can't even go say, right, auction, give me the money. But the worrying story, नहीं, एक मिनट, ऑनरेबल मेंबर जरा सुन लें, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया सीरियस प्रश्न उठाया, उसका हम सिंसियरली जवाब दे रहे हैं। इसमें सर, जब प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके पैसा निकाल करके और देना है, डेफिनेटली देंगे, मगर अब तक जो पैसा हमारे हाथ में है, उसी को लेने वाले आए पहले, वो पैसा तो बैठा हुआ है, उसको प्लीज एक मिनट, I'll answer you. Please sit down. सर, ये एक विषय सर, इसमें ऑनरेबल मेंबर का चिंता, हम सब भी उस चिंता में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे जी। हम भी चाहते हैं नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए,
हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखा के कुछ उपयोग नहीं है सर। कल्याण बनर्जी। सर मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल प्रश्न पूछा उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूं। मगर अगर माननीय सदस्य इन सब को सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे हैं, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी। मैं हम्बली बोल रही हूँ, ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते। माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन लें, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको। मगर प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। कल्याण बनर्जी, शॉर्ट में।